नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल ऋषि ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीएसएसबी पीजीटी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में, एग्रेरियन सोसाइटीज़ के बारे में, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बारे में। तो मैं रविश देव शर्मा, सारे पॉइंट्स को हम करेंगे क्लियर। चलिए देखते हैं। पहला आता है हमारा ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समाज। जनजाति को आदिवासी या वनवासी या आदिम समाज आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा है हमारा एक जनजाति वह क्षेत्रीय मानव शरीर है जो भूभाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा होता है। ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन डीएसएस में पूछा जाता है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो उत्तर देंगे ठक्कर बापा। इसके बाद में हम देखते हैं जनजातियों को भाषाई आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये भाषाई आधार पर है। तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं तिब्बती भाषा, चीनी भाषा और तिब्बती बर्मी भाषा ये अधिकतर बोली जाती हैं। इसमें आपका जो क्षेत्र आता है वो हम देखते हैं कि लद्दाख का लगा हुआ क्षेत्र और हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उससे जुड़े हुए सभी क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उसके अंदर आते हैं। दूसरा हमारा आता है मध्य क्षेत्र। तो आपके मध्य क्षेत्र में आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना इत्यादि राज्यों में राष्ट्रीय भाषा या फिर द्रविड़ भाषा बोली जाती है। अंतिम है हमारा दक्षिण भारत, जिसमें द्रविड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कुर्गी और कन्नड़ आदि भाषाएँ वहाँ के आदिवासी लोग बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि मेजर ट्राइब्स इन इंडिया स्टेट वाइज। तो राज्य के अनुसार राज्यवार मुख्य जो आदिवासी जनजातियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ट्राइब्स इन इंडिया, तो नीचे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ लिस्ट जो है उन्होंने दी हुई है। यह है tribalnic.in, ट्राइबल फेसेस इन इंडिया। तो इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं और हम देखते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि ट्राइबल फेसेस इन इंडिया में हमारी बहुत सारी मुख्य जनजातियाँ जो हैं और वो किन किन राज्यों में रहती हैं उसको हम देख सकते हैं। जैसे ये भील जाति के बारे में उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हम पाते हैं कि द भील आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इस प्रकार से आप इसके अंदर में जा के जो भी आपकी मुख्य जनजातियाँ हैं उनके बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की साइट से हम चेक कर सकते हैं। हमारा अगला विषय है कृषक समाज यानी कि एग्रेरियन सोसाइटी। मुख्य व्यवसाय कृषि तथा अधिकतर सदस्य कृषि पर निर्भर होते हैं। भारत की लगभग 76% जनसंख्या ग्रामीण समुदाय में निवास करती है। भारत प्रधानतः कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत की कार्यकारी जो जनसंख्या है उसका 69% कृषि में कार्यरत है। भारत के निर्यात में कृषि उत्पादन का 15% से अधिक का योगदान होता है। जनगणना के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे इनका तो ये हमारे आते हैं जमींदार, स्वामी किसान, किराएदार किसान और कृषि श्रमिक, जिसको हम फार्मर लेबर भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी ने उत्तरी बंगाल के बोगरा जिले के गाँव का अध्ययन करके कृषि से जुड़े हुए लोगों की मुख्यतः 3 श्रेणियों में इसको बांटा है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी ने कौन से राज्य के किस जिले के क्षेत्र का अध्ययन किया था कृषि समाज का वर्गीकरण करने के लिए, तो उत्तर आएगा उत्तरी बंगाल के बोगरा जिले के। इसके बाद में हम देखते हैं उच्च जातीय हिंदू कृषक, उन्होंने पहली श्रेणी के जो लोग थे उसमें रखे थे। द्वितीय श्रेणी में आए आपके निम्न जातीय हिंदू और सैयद मुसलमान, और तृतीय श्रेणी में आते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति और मुस्लिम प्रकार्यात्मक जातियां तथा मध्यस्थ समूह। इसके आगे चलते हैं हम फिर औद्योगिक समाज। इन समाजों का आधार औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। ये विकसित समाज भी कहे जाते हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपियन देश इस प्रकार के समाज जो है यह इन देशों में पाए जाते हैं। सामाजिक जीवन इनका अत्यंत ही जटिल होता है, जो कि हम जानते हैं कि जो भी औद्योगिक समाज होते हैं हमारे या शहरी समाज होते हैं इनमें अधिकतर इनको जटिल समाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे संबंधों की अत्यधिक जटिलताएं पाई जाती हैं। जबकि हम देखते हैं आदिवासी समाज या आदिम समाज जो होते हैं वो हमारे सरल समाज कहे जाते हैं। मुख्य आधार पर पूंजीवादी जो समाज होते हैं वो भौतिकवादी होते हैं और व्यक्तिवादी होते हैं, यानी कि वो मुख्य रूप से पूंजी पर निर्भर करते हैं, धन संपत्ति रिसोर्सेज पर निर्भर करते हैं। और इसका मुख्य कारण है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण ही ये सारे जो परिवर्तन है समाज के अंदर आते हैं।
इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आर्नोल्ड टॉयनबी ने 1884 में किया था। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग 1837 में ब्लेन किव नाम के रहे हैं फ्रांसीसी विद्वान, उन्होंने भी इसका उपयोग किया है। बाद में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। औद्योगिक क्रांति के कुछ परिणाम होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग का अत्यधिक विकास होता है, कोयला उद्योगों का विकास होता है, यातायात के साधनों का विकास होता है, और लोहा निर्माण इत्यादि जो अन्य फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका भी बहुत अधिक इसमें विकास होना प्रारंभ हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती है जो हमें समझ में आ जानी चाहिए, कि जैसे श्रम के स्थान पर पूंजी का महत्व होता है, उत्पादन इकाई के रूप में कारखानों का विकास होता है, बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, भाप, विद्युत एवं अणु शक्ति का उपयोग किया जाता है। तो ये उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, ये हमें सभी को ध्यान में रहनी चाहिए। इसके बाद हम अगला आते हैं उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसमें हम देखते हैं कि औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज में ये मूलभूत अंतर ये होता है कि औद्योगिक समाज मूल रूप से विकास पे, औद्योगिक विकास पे और पूंजी पर निर्भर करता है, जबकि उत्तर औद्योगिक समाज जो है वो मुख्य रूप से ज्ञान पे और विश्वविद्यालयों पे और रिसर्च वर्क पे, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस जिसका होता है। तो हम देखेंगे इन समाजों का मुख्य केंद्र ज्ञान है, उद्योगों के स्थान पर विश्वविद्यालय इत्यादियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, परिस्थिति उसके विशेषज्ञ होने पर निर्भर करती है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो अपने फील्ड का कितना बड़ा एक्सपर्ट है, वही उसकी जो परिस्थिति को यानी स्टेटस को या प्रेस्टीज को निर्धारित करती है। फिर उसके बाद देखते हैं हम नवीन उत्पादन की प्रविधियों का वैज्ञानिक एवं प्रविधि विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं एवं शोध संस्थाओं में संचालित करते हैं, यानी कि अत्यधिक आता है, प्रयोगशाला अधिक से अधिक खोली जाती हैं, शोध कार्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं, और इस कारण से जो ज्ञानात्मक क्षेत्र में जो अभूतपूर्व जो हम परिवर्तन जो है वो देखते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अनेक सैटेलाइट्स आसमान में, आकाश में छोड़ी जाती हैं, अंतरिक्ष में छोड़ी जाती हैं। उसके अलावा कोई बीमारी, जैसे अभी कोरोना चल रही है, तो उसके लिए हम देखते हैं रिसर्च वर्क में इंडिया ने 2 और 3 वैक्सीन जो बना करके आगे वर्ल्ड के पटल पे रखी हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी इसी का एक हम देख सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके आगे आते हैं हम संघर्ष आर्थिक लाभ की तर्कयुक्तता से होता है, यानी कि इसमें तर्कयुक्तता होती है, फैक्ट्स के आधार पर जो है वो आर्थिक लाभ कमाया जाता है। तनाव एवं संघर्ष का कारण भौतिक पुरस्कार होते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अगर अच्छे स्टेटस पे पहुंच भी जाता है तो उसको भौतिक पुरस्कार के रूप में जो भी उसको मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लग्जरियस लाइफ मिल रही है, इसके कारण उसको तनाव और संघर्ष की स्थिति से गुजरना भी पड़ता है। सूचनाओं पर केंद्रित समाज है। वर्तमान समय में किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए सूचना प्राप्त करना और तीव्र गति से सूचना प्राप्त करना सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं आधुनिक टूल है, जो किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देता है। उसके बाद आता है हम रासायनिक उद्योगों का अत्यधिक विकास होता है, वस्त्र उद्योगों का विकास होता है। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाज की कुछ समस्याएं। तो इसमें पहला हमारा जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व, बेरोजगारी एवं निर्धनता, पारिवारिक विघटन, पारिवारिक हम जानते हैं कि परिवार अत्यधिक छोटे होते चले जाते हैं, औद्योगिक तनाव, श्रमिकों का शोषण, बाल अपराध एवं युवा अपराध दर में वृद्धि हो जाती है, श्रमिकों की ऋणग्रस्तता, यानी कि जो लेबर क्लास होती है वो लोन इत्यादि लेकर के ऋण में फंस जाती है और उसके बाद में धीरे धीरे वो ऋण जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। गंदी बस्तियों इत्यादि का, झुग्गी बस्तियों का जो विकास है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो उन क्षेत्रों की हम देख सकते हैं किसी भी शहरी क्षेत्र में ये बस्तियाँ हमें अक्सर दिखाई देने को मिल जाती हैं। फिर आता है हमारा व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता, वैश्यवृत्ति एवं मद्यपान की समस्या, मानसिक एवं शारीरिक तनाव, थकान एवं अलगाव की समस्या। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा, अलगाव की स्थिति अधिकतर हम औद्योगिक समाज में पाते हैं। इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने भी बोला है, अलगाव का सिद्धांत उन्होंने दिया है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एलियनेशन। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जो कि हम देख सकते हैं DSSB PGT सोशोलॉजी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा DSSB PGT सोशोलॉजी का एक ग्रुप, और उसमें हम देखते हैं कि हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में बिल्कुल टाइम पे मिल जाता है, और उसके साथ में वहाँ पर बहुत सारी जो क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो तैयारी है वो लगातार उसमें डाली जाती है ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आप सभी लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि आप उस टेलीग्राम चैनल को आप तुरंत ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। साथ में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की जितनी सभी वीडियोज़ हैं उन सब की तैयारी में आपको मदद मिले। तब तक के लिए आपको नमस्कार।